आंख के आंसुओं को सैलाब करने आए हैं, आंख के आंसुओं को सैलाब करने आए हैं, राह के कांटों को गुलाब करने आए हैं। जुगनुओं ने दिन का रास्ता रोक रखा है, जुगनुओं ने दिन का रास्ता रोक रखा है, वो अपने हिस्से का इनकलाब करने आए हैं। मेरे विद्यार्थियों तुम घरों से बाहर निकलो, मेरे विद्यार्थियों तुम घरों से बाहर निकलो। पेपर लीक के दलालों से कह दो हम सूरज हैं, हम सूरज हैं, अपने मेहनत का अधिकार लेने आए हैं, हम सूरज हैं, अपने मेहनत का अधिकार लेने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लालचंद और आज हम बात करेंगे यूपीपी की जो पेपर हुआ उत्तर प्रदेश में 17-18 फरवरी को, उस पेपर की लीक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं, अब तक आप लोग को विगत हो गया होगा, जानकारी हो गई होगी कि उत्तर प्रदेश का पेपर लीक कैसे हुआ। पेपर लीक कैसे हुआ? गजब की बात यह है कि हमारा प्रशासन हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, विद्यार्थियों से ये कह रहा है कि आप सबूत दीजिए। मेरे भाई, कौन सी आईपीसी आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो कि जहां कंप्लेन करने वाले से आप सबूत मांग रहे हो? हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सरकार के विरोध में नहीं पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात की जरूर बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रशासन है ये हमारे बच्चों को कौन सी आईपीसी धारा पढ़ाना चाहता है। कौन सी आईपीसी, ये कौन सी आईपीसी में लिखा है जहां पर मैं एफआईआर करने जाऊंगा और आप हमसे कहेंगे आप सबूत दीजिए। भाई, जब मैं चोर को पकड़ लूंगा तो आपसे क्या कहूंगा? चोर को ढूंढने का काम आपका है, आपकी एजेंसियां हैं कि विद्यार्थी ढूंढेगा चोर को, विद्यार्थी पकड़ कर लाए, चोर को दे दे। तो प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि जब विद्यार्थी ही चोर को पकड़ लेगा तो विद्यार्थी क्या काम करेगा? विद्यार्थी ही पुलिस बन जाएगा, विद्यार्थी प्रशासन संभाल लेगा। फिर प्रशासन की जरूरत क्या है? हम क्यों अपनी सरकारों को चुन रहे हैं? हम आपको चुने इसीलिए है ना, इसी दिन के लिए तो चुने हैं आपको। सरकार के पक्ष ने, हमारे प्रशासन के पास ऐसा नहीं कि कैपेसिटी नहीं है, उनके पास भर भर के कैपेसिटी है, सक्षम है वो, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हम लोग अवध के धरती से हैं, प्रभु राम के भव्य मंदिर का समारोह उद्घाटन हुआ, वो सराहनीय योग है। योगी जी से मेरा निवेदन है, आपने सराहनीय काम किया। मुख्यमंत्री जी, जो काम आपने किया, 6 लाख जनसंख्या को हमारे प्रशासन ने हमारे राम मंदिर के उद्घाटन में कंट्रोल किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। हम आपकी प्रशंसा भी इसके लिए कर रहे हैं खुले मन से। आपसे मान है कि आपके अंदर सक्षम है, आपने एक पत्ता नहीं हिलने दिया। तो बाबा जी, योगी जी, मेरे चुने हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, आपसे ये निवेदन है कि अगर आपके अंदर सक्षम है, अगर आप सक्षम हैं, आपने अपनी कैपेसिटी को दिखाया है, तो जब आपने अपनी कैपेसिटी को दिखाया है तो क्या बस एक पेपर के लीक के मामले में आपका प्रशासन सो जाता है? क्यों आपका प्रशासन ऐसा है कि बस पेपर लीक के मामले में सो जाता है? विगत 2017-18 से यूपी प्रदेश का जितनी पेपर हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, इसका नाम हम लोग क्या काम करें? उत्तर प्रदेश का नाम बदल के लीक प्रदेश कर दें। हर पेपर लीक हो जा रहा है। एसआई की वैकेंसी लीक हुई, आरओ की वैकेंसी लीक हुई, और हर वैकेंसी में बच्चे से आप साक्ष्य मांग रहे हैं। सर, आपके एसटीएफ क्या करती है? आपकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो क्या काम कर रही हैं? आप हमसे सबूत मांग रहे हो, आपका दायित्व है सर। हमने आपको अपना मत दिया है, विचार, आप मेरे प्रतिनिधि हैं, हमने आपको चुना इसलिए है कि आप हमारी दुख दर्द को सुने और अपने प्रशासन से जो आपका इतनी विराट संरचना है उस संरचना का प्रयोग करें, हमारे दर्द को सुने। हम सही कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं, अगर हम गलत कह रहे हैं आप हमें गलत साबित कर दो। ट्विटर पर आपको ट्वीट किया गया, आपके ही अधिकारी राम बाबू जी ने लखनऊ में, आपके अधिकारी राम बाबू ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज किया कि पेपर लीक हो गया, 17 की सेकंड मीटिंग का पेपर लीक हो गया। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पकड़ा है और उन्होंने बाकायदा एफआईआर किया है, और फिर भी आप सबूत मांग रहे हैं हमसे। ट्विटर पर सारे सबूत ट्रेंड कर रहे हैं, आप उन सबूत को देखिए कि कैसे वो काम कर रहे हैं सबूत सारे। और प्रशासन से आपसे मेरा निवेदन है कि इस बात को आप समझें और लगातार पेपर के मामले में जो भी उचित कार्रवाई हो सके वो आप उचित कार्रवाई करें। तो हम प्रशासन के खिलाफ नहीं हैं, हम प्रशासन से केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे दुख दर्द को सुन लें। प्रिय मुख्यमंत्री जी, हम आपको एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है। आपको उत्तर प्रदेश ने चुना और आप उत्तर प्रदेश की उम्मीदों पर खरे उतरे, इसके लिए आप बधाई के पात्र, प्रशंसा के पात्र फिर से। और मैं आपको आपकी क्षमता याद दिला दूं, आपको अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। सराहनीय काम किया आपने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश घोषित किया। आइए बाबा जी, हम आपको आपके ही कुछ
कारनामे दिखाते हैं कि आपने क्या करके दिखाया है। बस हम विद्यार्थियों का जब मामला आता है तो आपको ऐसा क्या हो जाता है। आप जरा देखिए, और मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इनको देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री के अंदर क्या है, उनके अंदर क्या कैपेसिटी की कमी है, क्या उनके अंदर क्षमता की कमी है। इनको देख रहे हैं आप, विकास दुबे जी को। ये वही विकास दुबे हैं जिनको खुलेआम निपटा डाला गया, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। सराहनीय काम किया आपने बाबा जी, आपने इनको निपटा डाला, आपने इनको निपटा डाला। ये इमेज आप देखिए, पहचान रहे आप, आपने इनको निपटा दिया। लेकिन जब पेपर लीक का मामला आता है, आपने ऐसे लोगों को समाप्त किया जिनको लोग छूने से डरते थे। आज आपने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बना दिया है। तो बाबा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन पेपर लीक के जो माफियाएं हैं, इन पर कब चलाएंगे? हम विद्यार्थियों का दर्द आप कब सुनेंगे? किस भाषा में हम आपसे याचना करें कि आप इस बात को सुन लें? एक रोजगार के लिए एक विद्यार्थी अपने 10 बाई 10 के कमरे से जब वो बाहर देखता है तो प्रशासन की तरफ वो देखता है, तो अपना जब घर छोड़ के निकलता है, वो कहते हैं कि बड़े छोटे गांव से निकलकर बड़े शहर में बड़े दिल वाले लड़के जब पहुंचते हैं, अपने सपनों को लेकर पहुंचते हैं, 10 बाई 10 के कमरे में दिन रात अपनी ज़िंदगी खपा देता है। टमाटर इतने महंगे हो जाते हैं कि लहसुन और मिर्ची से दाल छौंकर खाता है, कभी भरपेट खाता है, कभी आधा सो जाता है। जब आपके ट्रेनों में धक्का खाते हुए, आपके वंदे भारत ट्रेन को नहीं दिखता, वो ट्रेनों में धक्का खाते हुए जब पहुंचता है वो पेपर देने, और प्लेटफार्म पे जब वो सोता है, सुबह किसी सुलभ शौचालय में जाकर फ्रेश होता है 5 रुपए देकर, और इस डिप्रेशन में भी पेपर देकर आता है। लेकिन जब तक लद तक वो भूसे की तरह लद तक अपने घर पहुंचता है, तब तक एक न्यूज आ जाती है कि किसी ने 12 लाख रुपए देकर उसका सीट ले लिया। कैसे तक, कब तक? जीने दीजिए, खाने दीजिए, उसे भी जीने दीजिए। युवा है साहब, उसकी भी जीने का अधिकार है, जीने दीजिए उसको। कब तक, कब तक वो अपने 10 बाई 10 के कमरे में अपनी जवानी को खपाएगा? आपके जो कितने टैलेंट हैं, एक नौकरी के लिए, एक नौकरी के लिए, केवल एक नौकरी पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो जीने का उम्र है 22 से 32 साल, यानी जब वो जीना चाहता है, जब उसकी जीने की उम्र आती है, तब वो सुबह दाल चावल, शाम को सब्जी रोटी खाकर अपनी जिंदगी काट रहा है। और ऐसे हजारों टैलेंट इसी में बर्बाद हो गए हैं। तो बाबा जी, आप ही सुने, ऐसे नहीं वो आपसे याचना कर रहे हैं, बस आप अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो ऐसे नहीं याचना कर रहे हैं, वो यूं ही नहीं दिया है आपने कुछ, यूं ही नहीं दिया है आपने कुछ। अगर आप उनको कुछ दे देंगे तो आप यूं ही नहीं देंगे। यूं ही नहीं दिया है आपने कुछ, न जाने क्या क्या उन्होंने छोड़ा है, न जाने क्या क्या टूटा है, न जाने क्या क्या छूटा है। और एक उम्र उसी में बीता है, बच्चों का एक उम्र इसी में बीता है। और बादल बाबा लाख समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। उन बच्चों ने बादल लाख समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। उनके दर्द को समझें, उस दरिया को आप सैलाब ना बनने दें, उस दरिया को सैलाब की तरह बहने ना दें, वरना सैलाब आएगा, सब बह जाएगा। जिधर युवा चलता उधर जमाना चलती है। उसको चलने दीजिए, उसको जीने दीजिए। बस एक घर मांग रहा है, नौकरी पा जाएगा, एक घर पाएगा, एक परिवार पाएगा, अपनी ज़िंदगी को जी लेगा। बस आपके प्रशासन में योगदान करेगा, भारत को आगे बढ़ाएगा। आप क्यों ऐसे लोगों को अपने अंदर रखना चाहते हैं? क्यों ऐसे लोगों को, एक आदमी जो गांव में है, एक आदमी जो शहर में है, जिसके पास 12 लाख रुपए है, वो रुपया देकर ज्वाइनिंग ले लेगा? ऐसे लोग सिस्टम में जाएंगे, क्या सिस्टम का भला करेंगे? हमारी जब पुलिस जो पैसे देकर पहुँचते हैं, उनकी भाषा आप देखिए कैसी है, उनकी भाषा ज्ञान कैसे होते हैं, वो कैसे बात करते हैं। तो अगर आप एक कुशल प्रशासक हैं, अगर आप अपने आपको एक कुशल प्रशासक के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपका ये दायित्व है कि उन बच्चे को दर्द को समझें। और ये जो लीक चल रहा है, पेपर लीक, ये जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, इसको आप सुने, कब तक ये लीक कराते रहेंगे आप इन चीज़ों को? और विद्यार्थियों से निवेदन है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा चुप उठेगा इनकलाब के नारों से। आप अपने घर से बाहर निकले। अगर नहीं सुनती है प्रशासन, तो जब जुल्म प्रशासन का, जब प्रशासन का डंडा चलने लगे जुल्म का, तब आपको खड़ा होना पड़ेगा बेटा। और आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक ही जिंदगी मिली है, इस जिंदगी से अच्छा है ये कि आप लड़ जाइए। आपको उग्रवादी नहीं होना है।
हथियार नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना है। कहते हैं वीर धीर गंभीर, आप जाइए और खड़े हो जाइए, उदारवादी हो जाइए, जैसे गांधी जी ने किया। जैसे कि आपके घर के सामने किसी का नाला बह रहा हो, आप ये मत कहिए नाला बंद कर दीजिए, आप ये उसको धमकी मत दीजिए नाला बंद कर, नाले पर बैठ जाइए। जब तक नहीं बंद करोगे तब तक नहीं उठेंगे, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बैठ जाओ, जाकर उसी लखनऊ में बैठ जाओ, उनके छातियों पर बैठ जाओ, जाकर बैठो, जाकर ठहर जाओ वहीं पर, कि जब तक अधिकार नहीं दोगे तब तक जाएंगे नहीं। आप दे दो, यूपी पुलिस का एग्जाम करा लो और बच्चे चला जाएगा। छोटी सी बात है साहब, आपके पास प्रशासन है, आप जांच करा लीजिए। अगर बच्चा गलत है तो आप बता दीजिए बच्चा गलत है। आपकी जो जांच एजेंसियां वो क्या काम कर रही हैं, अपनी जांच एजेंसियों को लगाइए। अगर हम गलत कह रहे हैं, ये पेपर ट्विटर पर लीक है, आपको ट्वीट किया गया है, पेपर आने से पहले 8 बजे का 9 बजे का पेपर और शाम को 3 बजे सेम वही पेपर आया है। आज तक पर सुधीर चौधरी जी को दे दिया गया है न प्राइम टाइम पर। अच्छा, एक आदमी झूठ बोलेगा, चलिए 1 युवा, 2 लाख युवा, 10 लाख युवा, ये 12-12 लाख युवा जो ट्विटर पर ट्रेन करा रहे हैं, ये सारे के सारे झूठ हैं, ये सारे टीचर झूठ हैं। दिन रात इन्होंने पढ़ाया है, दर्द होता है साहब। हमारे भी सपने इसीलिए होते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चा हमारा जाएगा, बच्चा हमारी ओर आशा लगाकर खड़ा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत होगा, अध्यापक हमारा बोलेगा। तो जिन अध्यापकों को आप ये कह रहे हैं, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया, उन्होंने क्या कहा कि ये सब विपक्ष हैं। भाई पे विपक्ष नहीं है केशव प्रसाद मौर्य जी, ये विपक्ष का कोई प्लान नहीं है, इसमें कोई विपक्ष नहीं है, शुद्ध विद्यार्थी हैं। आप सुन लीजिए, ये शुद्ध विद्यार्थी हैं, इनमें कोई विपक्ष का योगदान नहीं है। बस वो आपसे निवेदन कर रहा है, ये कोई विपक्ष का बरगलाया हुआ युवा नहीं है, ये आपका युवा है। आपने इसे नौकरी का वादा किया था, आपने 60,000 वैकेंसी निकाली थी, 50 लाख लड़कों ने फॉर्म डाला, 48 लाख लड़कों ने पेपर दिया। इस पेपर में जो 60,000 वैकेंसी के लिए 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया। आप नरेगा और अकुशल श्रम को, एक चीज़ और, हमारी जो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब हम रोजगार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इस समय बेरोजगारी दर जो बजट में बताया गया था वो 4.2 बताया गया था। ये बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की बताया गया था, कहा गया था उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 4.2 हो गया है। आपने बाबा रोजगार, मैं प्रशासन से, मैं अपने मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि सर रोजगार और आजीविका में अंतर होता है। जो आप नरेगा की बात कर रहे हैं, जो आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, ये जो नरेगा की आप बात कर रहे हैं, ये नरेगा साहब ये आजीविका है, ये रोजगार नहीं बाबा जी, ये रोजगार नहीं है। पकौड़े तलना, पान लगाना ढाबली पर, आपको इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा। ये रोजगार नहीं है, ये आजीविका है। आजीविका और रोजगार में बहुत अंतर होता है। आजीविका चलाना जीवन यापन करना है कि किसी तरह व्यक्ति एक अपने मिनिमम न्यूनतम जरूरत को पूरा कर पाए, वो आजीविका है। तो जब कोई रोजगार, जिसे आप नरेगा कहते हैं, जिसे आप पेट्रोल टंकियों पर तेल भरने का जो आपने भर रखा है अपने डाटा में, जो आप ये बताते हैं कि आप आउटसोर्सिंग के द्वारा वैकेंसियां भर रहे हैं, साहब आप आजीविका दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और आजीविका कमाने में दोनों में अंतर है, दोनों की बातें अलग अलग हैं। ये युवा आपसे रोजगार मांग रहा है। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं निवेश बढ़ रहा है। अगर निवेश बढ़ रहा है तो निवेश तो उत्पादन बढ़ाएगा, और अगर उत्पादन बढ़ाएगा तो रोजगार बढ़ाएगा। बाबा जी निवेश बढ़ रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है तो रोजगार कहाँ जा रहा है? कौन सा रोजगार के आंकड़े आप जारी कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। तो आपसे निवेदन है, लास्ट बार फिर से निवेदन है, विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि आप अपने आंदोलन को कमज़ोर मत होने दीजिए। लगातार आप लखनऊ की इको गार्डन में पहुंचिए और लगातार जुटे रहिए। छोटे मोटे आप अगर सोच रहे हैं कि ये 2 दिन की लड़ाई है, तो 2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये 2 दिन की लड़ाई नहीं है। आप शांति ढंग से जाइए और आप सब लखनऊ आइए। कल 24 तारीख है, आप लखनऊ पहुँचिए, हम भी आपको लखनऊ में मिलेंगे। आप लखनऊ आइए और वहाँ आके टिकिए, और जब तक प्रशासन आपकी बात स्वीकार न करे तब तक आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन से अपनी बातें कहते रहिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रशासन आपकी बात सुने। हमारे साथ एक सर हैं, आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं और वो अभी आपको अपनी अनुभव बताएंगे और पेपर के लीक के बारे में आपको कुछ बताएंगे। अजय सर आप, और जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब रहे हैं, आपने इनका बहुत सारा वीडियो देखा होगा, मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीब रहे, कई सारे पार्टियों में, कई सारे समारोहों में मुख्यमंत्री जी से इनका मुलाकात हो चुका है। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी अगर आप हमें ना पहचान रहे हो तो आप कम से कम अपने समर्थकों को पहचानते होंगे, उनकी निवेदन को आप सुन लें। आ जाइए सर आप। नमस्कार, मैं आपका अपना मुख्यमंत्री जी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज 24 तारीख को जो 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 24 तारी
पहले तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली और उसके बाद पेपर होने से पहले ही लगभग 150 में से 147, आप सोचिए कि कितना ज़्यादा किस प्रकार से पेपर को लीक किया गया और उसको सर्कुलेट किया गया। आप सोचिए, एक अरुण सर रीजनिंग है, उस ग्रुप पर लगभग 3.5 लाख के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं और जो 17 के शाम को होने वाला पेपर वो सुबह ही लगभग 9:30 बजे के करीब मिल गया। आप इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं। और जो हमारे सत्ता शासन में बैठे हुए सरकारी अधिकारी हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी हमारा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वो इसमें पहल करते हुए उन लोगों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करें और उन लोगों को भी बताएं कि हम कार्रवाई सरकारी अमले जामे पर भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पेपर लीक हुआ है ये बच्चों पर एक कुठाराघात है। आप समझ सकते हैं, जो बच्चा लगभग 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, दाल रोटी खाता है और उसके बाद पढ़ने आता है, उसके बाद फिर जाता है, रात भर पढ़ाई करता है, उसके बाद फिर आता है, फिर वही दिनचर्या चलती है। उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है 4 लाख 5 लाख रुपए देकर, आप सोचिए कि पेपर इस प्रकार से लीक होता है कि 100 रुपये 500 रुपये में पेपर बिकता है और फोन कॉल कर करके लोग पेपर बेचते हैं। क्या सरकार को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, मैं उनके बहुत करीब भी रहा हूं और है वो हमारे करीब। हम जहां बैठते हैं वहां पे मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, बैठते हैं, उनसे बातचीत भी होती है। और आने वाले समय में अगर ये बातें बच्चों की नहीं सुनी जाती है तो हम उनसे खुद मिलकर एक ज्ञापन देंगे और बच्चों की आवाज़ों को ना दबाया जाए और ये विपक्ष की बातें ना मानी जाए, इसके लिए भी हम उनसे आग्रह करेंगे। इसी के साथ हमारे जो सर हैं लालचंद सर, तो ये जो हमारे लालचंद सर है, इन्होंने हमें बुलवाया और ये बातें रखने के लिए हमसे कहा और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे यदि हमारा ये वीडियो अगर उन तक पहुँचे तो हमारी बातों को सुने। अगर नहीं पहुँचता है तो हम उनको ज्ञापन के माध्यम से उनके पास अवश्य पहुँचेंगे। और जिस प्रकार से ये पेपर सर्कुलेट हो रहा है लीक वाला, इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो सरकारी अमलाजामा हो या प्राइवेट लोग जुड़े हों, उन पर बुलडोजर की जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे लालचंद सर आएंगे और थोड़ा सा वक्तव्य कुछ बोलेंगे, आप सुनिए। आप अपने आंदोलन को कमज़ोर मत होने दीजिए। 24 तारीख को आप सब लखनऊ पहुँचिए, कल लखनऊ पहुँचिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये लंबा चलेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। ये 1-2 दिन के धरने में होगा नहीं। सरकार ने हाल आज बुलाया था, जो हम बहुत सारे जो टीचर हैं जो जिनके पास बहुत सारे साक्ष्य थे वो सब लखनऊ पहुँचे थे। जैसे एग्जामपुर के विवेक सर और रवि पी तिवारी सर, जैसे करियर बिल के अरुण सर, जैसे आपके नवीन सर, ये सब लखनऊ पहुँचे हैं और इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। आज प्रशासन की तरफ से 5 लोगों को बुलाया गया था और शायद प्रशासन की तरफ से बातचीत हुई है, लेकिन अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। जैसे कोई निष्कर्ष निकलता है तो आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन हाँ, आप सब लखनऊ जाएं, शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, हटे मत आप। जब तक प्रशासन आपकी बात स्वीकार ना करे तब तक हटे मत। ये बिल्कुल गांधी जी की तरह आपको सबने अवज्ञा आंदोलन की तरह टिकना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चलिए, रुकिए, अपनी बात कहिए, अपनी बातें शांतिपूर्वक कहिए, क्योंकि हिंसक जहां हिंसात्मक आप हो जाएंगे तहां आपके आंदोलन को दबा दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपको कल 24 तारीख को लखनऊ में।